नमस्कार। महाडिबेट शुरू करें उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर मंथन हुआ है। सीईसी की बैठक में कांग्रेस ने मंथन किया है छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर। सोनिया गांधी रवाना हो गई हैं कांग्रेस मुख्यालय से, वो रवाना हो गई हैं। सीईसी की बैठक में शामिल होने पहुंची थी सोनिया गांधी। मिजोरम छत्तीसगढ़ को लेकर भी चर्चा हुई है सीईसी की बैठक में। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। करीब 3.5 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली है और इसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। तो कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक करीब 3.5 घंटे चली और सबसे बड़ी बात, खुद सोनिया गांधी भी सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि जो प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के जो दावेदार हैं उन पर चर्चा हुई है, नामों पर चर्चा हुई है और लगभग बेहद नजदीक जो नाम उनके मंथन के बाद पार्टी पहुंच गई है। जल्द ही नामों का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस नामों का ऐलान कर देगी, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी। अशरफ काजमी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या जानकारी, कितने नामों पर सहमति बन गई है? कितने नामों की लिस्ट या सूची आ सकती है पितृपक्ष के बाद? प्रशांत, देखिए अभी बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की जारी है। सोनिया गांधी और अंबिका सोनी इस बैठक से रवाना हो चुके हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो बैठक है वो चली है। जो सुरक्षा कर्मी हैं राहुल गांधी के, वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा का काफिला है, जो अधिकारी है वो है, क्योंकि बैठक अभी जारी है। और उम्मीद जो की जा रही है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि करीब 90 में से 70 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। उनको हरी झंडी दे दी गई है। सिर्फ 20 सीटें हैं जहां थोड़ा सा विवाद है, जिनमें दिक्कत है, उनके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन जैसा कि लग रहा है, जो बताया जा रहा है कि 20 सीटों पर जो विवाद है उसको भी हल करने के लिए सोनिया गांधी कह के गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद हैं, दूसरे जो कांग्रेस के बड़े नेता, जो सीईसी के तमाम लोग हैं, वो सब बैठे हैं। उनको कहा है कि जितना हो सके उन सब सीटों को क्लियर करें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 70 से सीटों पर जो उम्मीदवारों के नाम है वो फाइनल कर लिए गए। हालांकि सूची जो जारी होगी वो जैसे ही नवरात्र शुरू होते हैं, पितृपक्ष खत्म होता है, तब जारी की जाएगी। पर अभी भी पेच फंसा हुआ, लगभग 70 नाम तय हो गए हैं, जैसा कि अशरफ बता रहे हैं। हालांकि ये जब सूची आएगी तब ये जरूर साफ हो जाएगा कि इन 70 जो नाम हैं इनमें क्या किसी मंत्री के, किसी विधायक के टिकट कटे क्या। और महाडिबेट शुरू करेंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बड़े नेताओं के सियासी दौरों में तेजी आई है। प्रियंका गांधी मंडला आई, दर्जनों वादे गिना गई, कुछ नए कुछ पुराने। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सवाल वही, वादे बड़े बड़े। लेकिन बताइए कि इन वादों को पूरा करने के लिए फंड कहां से जुटाएंगे, वित्त कहां से आएगा? आखिर जहां वादे किए, क्या उन राज्यों में वादे पूरे हो रहे हैं? चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। कहते हैं ये बेईमानों का प्रदेश है, ये चौपट प्रदेश है। अरे अपना प्रदेश चौपट प्रदेश लगता है क्या? मध्य प्रदेश को बदनाम करते हो। कहते हैं भ्रष्टाचारियों का प्रदेश, ये बलात्कारियों का प्रदेश है। कमलनाथ जी, शर्म आनी चाहिए। जिस मध्य प्रदेश की माटी ने आपको सब कुछ दिया, उस प्रदेश को बदनाम करने का पाप कर रहे हो तुम। प्रियंका जी आई है तो फिर झूठ परोसेंगी। कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ। बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ। कितने झूठ आखिर? ये झूठ की गारंटी देने आ रही है क्या? कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी मंडला पहुंचती उससे पहले ही सीएम ने प्रियंका पर सवालों की बौछार कर दी। सवाल भी पिछली कमलनाथ सरकार से जुड़े हुए। बहरहाल प्रियंका आई, वादों की बौछार कर गईं। किसान कर्ज माफी, सस्ती बिजली, पुरानी पेंशन, स्कूली छात्रों को छात्रवृत्ति का वादा, ये बताए बगैर कि इन्हें पूरा करने के लिए फंड कहां से आएगा। 100 रुपए में जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी, वो फिर से दिलवाएंगे।
1200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी जो रोजगार होता है उसका महत्व यही होता है कि जब वो रोजगार मिलता है, वो नौकरी मिलती है, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, रिटायर होने के बाद भी कुछ आते रहेगा, हम सही सलामत सुरक्षित रहेंगे। आज वो भी छीना गया है आपसे। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार में है, अभी भी ओपीएस लागू है और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। प्रियंका के वादों गारंटियों पर बीजेपी हमलावर हुई। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को ही गारंटी विहीन बता दिया। तो ये जो गांधी नाम है ना, ये पूज्य महात्मा गांधी तक है, क्योंकि गांधी की त्याग तपस्या और गांधी की राम भक्ति को पूरा देश प्रणाम करता है। बाकी तो जो गांधी के नाम पर जो खेल रहे हैं उसे पूरा देश जानता है। इसलिए चाहे राहुल भैया हो या बहन प्रियंका हो, मध्य प्रदेश और देश भली भांति इनसे जानता है, अवगत होता है। अब टूरिस्ट पे निकले हैं, थोड़ा सा घूम लें तो मध्य प्रदेश है। चुनावों के वक्त या चुनाव से पहले सियासी दलों का बगैर कैलकुलेशन के बड़े बड़े वादे करना नई बात नहीं। इधर सुप्रीम कोर्ट भी मुफ्त योजनाओं पर सवाल उठा चुका है, लेकिन अभी सियासी दल रुकते नजर नहीं आ रहे। मंडला से कृष्णा साहू, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नेता आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं और केवल एक दल नहीं बल्कि सभी दलों के जरिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, बावजूद थमते हुए नेता नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट सवाल भी उठा चुका है मुफ्त की योजनाओं पर। आज चर्चा इसी पर करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है मिलन जी आपका। आनंद जाट जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत पटेल जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद जाट जी ये बताइए कि भाई आपने कैलकुलेशन किया क्या? जो प्रियंका गांधी वादे कर गई हैं, कितना उनमें खर्च आएगा, कैसे आप उस फंड को इकट्ठा करेंगे या सरकार कैसे वो राजस्व जुटाएगी? बड़ा अच्छा प्रश्न है प्रशांत जी। जब मध्य प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश के हिस्से का जो उसका खुद का पैसा ही सामाजिक न्याय के तौर पर या जनता के सशक्तिकरण के लिए खर्च करें, तो उसमें फंड की कोई कमी आड़े नहीं आएगी। और मैं उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ये जो लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की सरकार है, इसने विधानसभा में स्वीकार किया था कि 27 लाख किसानों की करीबन 11,000 करोड़ की कर्ज माफी की है। विधानसभा के अंदर कृषि मंत्री जी ने स्वीकार किया था। और जब हमने किसान कर्ज माफी शुरू करने पर बात की थी, तो मीडिया के कुछ साथियों ने, भाजपा ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। हमने करके दिखाई। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मिस्टर घोटाला की सरकार ने, जी आपने किसान कर्ज माफी की बात की, सुन लीजिए ना, इसमें बात भी ले लीजिए। हाँ। आपने कहा 11,000 करोड़, करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होना था अगर आप पूरा वाकई में किसानों का कर्ज माफ करते तो। प्रशांत जी, बहुत आप विद्वान और प्रबुद्ध पत्रकार हैं। जो घोषणा पत्र होता है वो 5 सालों के लिए होता है, 60 महीनों के लिए होता है। 15 महीने में हमने 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की थी। और जो घोषणा पत्र है 5 सालों के लिए होता है या नहीं होता है? अभी भाजपा के प्रवक्ता से आप पूछिएगा कि 2008 में इन्होंने कहा था मैनिफेस्टो के अंदर 50,000 रुपए का कर्ज प्रत्येक किसान का माफ करेंगे। आप पूछ कर दिखाइएगा और फिर ये क्या जवाब देते हैं। खैर, ये प्रश्न नहीं है, मैं बुरी बात अपनी कह लूं। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 150 रुपए पर अटका कर रखी थी। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो उसे हमने बढ़ाकर 600 किया। ये हमारा विजन था। और मिल रही है आज पेंशन माताओं बहनों को वो 600 रुपए। लेकिन जब लाडली बहना की बात करेंगे आप, तो लाडली बहना जो है वो उसमें लिमिटेशंस लगा देंगे। इस बहन को मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। मैं जवाब लूंगा मिलन जी से इस पर, लेकिन ये बता दीजिए, बता दीजिए आपकी इस तरह की जो योजना है, लाडली बहना योजना, उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है क्या एक लाइन में? आनंद जी,
आनंद जी, नारी सम्मान योजना प्रत्येक बहन कोई के पैरामीटर लिए नहीं होगा उसमें, कोई पैरामीटर नहीं है। हमने पिछली मिलन भार्गव सरकार जी, में 100 रुपए मिलन भार्गव जी, बिजली सबको दी थी। जी प्रशांत भाई, आपके पास आप पैरामीटर लगा देते हैं, योजना लाते हैं, तो देखिए प्रशांत भाई, सरकारें चुनी जाती हैं लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतंत्र पे जनता की चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा कर दिए हुए, जनता को राहत और वंचित समाज को ऊपर उठाने के लिए जितनी भी मध्य प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजनाएं चलाई, वो समग्रता के साथ सबका विकास हो। ना उसमें जाति भेद था, ना वर्ग भेद था, सिर्फ था तो गरीब कल्याण के चलाने वाली मध्य प्रदेश की समस्त योजनाओं को तालाबंदी करने वाले कमलनाथ जी 15 माह आते हैं, सारी योजनाओं को ताला लगाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ हम तो आईफा अवार्ड करेंगे। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजनाओं को, जिस प्रकार से लाडली बहनों को 1250 की राशि 1.25 करोड़ महिलाओं को मिल रही थी, तो उसमें भी कांग्रेस को तकलीफ हुई। गोविंद सिंह जी कहते हैं इनके नेता प्रतिपक्ष की योजनाओं को बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए। मतलब मध्य प्रदेश की बहना देख रही हैं कि उनको उसके अधिकार को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। भार्गव जी, सवाल तो सुप्रीम कोर्ट तक उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है, उस रेवड़ियों पे उठा रहा है जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा, बार बार कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांटने वाली सरकारें ध्यान रखें कि किसको बांट रही हैं। ये तो वंचित समाज जिसका अधिकार है, जिसको समाज में समानता का अधिकार है, उसको शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको अन्न चाहिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको एक संबल देने के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको ताला लगाने का काम कमलनाथ जी ने किया। और रही बात प्रियंका जी के मध्य प्रदेश दौरे की, देखिए अब भाई आएंगे नहीं, क्योंकि भाई तो 2018 में वादे करके गए थे कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा, ये वादा, फला वादा, ठिका वादा, सारे वचनों को ठेंगा दिखाते हुए राहुल गांधी जी 5 साल नहीं आए। अब आए अपनी बहन को लेकर, क्योंकि उनको मालूम है कमलनाथ जी किस मुंह से वादे करेंगे। तो ये तो मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हैं। और रही बात मध्य प्रदेश में मुद्दों की राजनीति और विपक्ष की स्थिति की, आप देखिए मध्य प्रदेश में विकास के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये झूठे वादे लाकर सनातन को एड्स कह के अभी आगे बढ़ गए। प्रशांत भाई मुद्दा देखिए आप कि कैसे चलता है, योजनाओं पे बात नहीं हो रही, बहस नहीं हो रही। सनातन को एड्स कहने वाली कांग्रेस पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं करती है। वही तो और बात, आज यही तो बात है ना कि आप देखिए ना प्रशांत भाई, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी बात कर रहे हैं कि पीएफआई पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मतलब आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने पर भी कांग्रेस को पेट में लगातार दर्द हो रहा है। मतलब आतंकियों के पहरेदार, आतंकियों की प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी बन गई है। यदि पाकिस्तान में आतंकियों को ठोका जाता है, सवाल इधर से उठता है। रमाकांत जी, दिग्विजय सिंह जी ने रमाकांत जी, मुफ्त योजनाओं के तो कहा जाता है आप जनक हैं। देखिए आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करना जानती है, और जिसको ये लोग मुफ्त एमपी के लिए भी कुछ लेकर आए हैं क्या? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। जिसको ये लोग मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, दरअसल हमने दिल्ली में जो काम करके दिखलाए वो आम जनता का टैक्स का पैसा है, उसका टैक्स का पैसा। मतलब एक नेता खा जाते थे, दूसरे की जेब में डालिए। नहीं, मैं फिर बतलाऊं, आम जनता का टैक्स का पैसा जो नेता खा जाते थे, उन नेताओं के पास जाने की बजाय हमने जनता को वापस करने का काम दिया। अरे साहब, नेता नहीं, जो मिडिल क्लास आदमी है, जो डेली 9 घंटे 10 घंटे नौकरी कर रहा है, वो अपना टीडीएस कटवाता है, टैक्स कटवाता है, उस पैसे को आप फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं। प्रशांत जी, अब मेरी बात अगर पूरी हो जाए मैं बतला दूं आपको। आम आदमी टैक्स देता है, अगर एक भिखारी भी है जब नहाने के लिए साबुन खरीदता है तो उस पर भी टैक्स लगा रहता है। तो आम जनता का टैक्स का पैसा अगर उसको सुविधा के रूप में दिया जा रहा है तो किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भाई ये आप बताइए, विधायकों को 5-5 हजार यूनिट बिजली मिलती है, क्या करेंगे इतनी यूनिट बिजली का? हम अगर 200-300 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त दे देते हैं तो लोगों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हम अगर मुफ्त पानी दे देते हैं, उनके शिक्षा की व्यवस्था कर देते हैं, इलाज की व्यवस्था कर देते हैं, तो इनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, और केजरीवाल 55 करोड़ का बंगला भी बनवा लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा दोबारा आऊंगा जी। ठीक है, उनका व्यक्तिगत निवास नहीं है, जी, व्यक्तिगत निवास नहीं है। ठीक है जी, कोई भी मुख्यमंत्री बन के जाएगा। चलिए ठीक है, मैं गलत ट्रैक पर चला गया, चलिए माफी चाहूंगा। दिनेश गुप्ता जी, भाई वादे ठीक है आप करिए, लेकिन भाई आपको ये तो तय करना होगा ना, ये तो आपको कैलकुलेशन करना होगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस या बीजेपी, कि भाई इतना राजस्व, इतना फंड, इतनी वित्त आप आएगा कहां से? आपने छात्रवृत्ति का अनाउंसमेंट कर दिया, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए योजनाएं गिनाए तो कम से कम 1 दर्जन योजनाएं हैं। दिनेश जी, नहीं देखिए, जो एक मॉडल सेट हो गया है ना कि कर्ज लेके घी पीना है, तो वो मॉडल चाहे भारतीय जनता पार्टी चलाए या कांग्रेस चलाए, उस पर तो सवाल पूछने ही चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं ना।
ना भाजपा से ये कांग्रेस से सवाल पूछ सकती, ना कांग्रेस भाजपा से पूछ सकती, क्योंकि जो सरकार में है यदि उसने इलेक्शन का एजेंडा फ्री बीज सेट किया हुआ है तो आप विपक्ष से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मामले में चुप रहे। और विपक्ष से सवाल ये हम पूछे कि साहब उन्होंने कर दिया है आप मत करिए, ये भी बिल्कुल पूरी तरह से मुझे लगता है गैर वाजिब है। जब एक राजनीतिक दल कोई भी करता हो, चाहे आम आदमी पार्टी ने शुरू किया हो और भारतीय जनता पार्टी ने उससे बड़ी लकीर खींच दी हो, अल्टीमेटली जो है ये कहलाएगी तो फ्री बीज। आप उसे कोई इसका एक उसके लिए हमको कोई सुप्रीम कोर्ट वापस तो जाना नहीं पड़ेगा कि आप फ्री बीज की डेफिनेशन क्या होगी, किस तरह से इसको हम फ्री बीज माने या नहीं माने। तो जो फ्री बीज तो वही है ना, जो यदि आप लोगों को सशक्त नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को आप सक्षम नहीं बना पा रहे हैं, तो अपनी नाकामी पे पर्दा आप कैसे डालते हैं। ये नाकामी पे पर्दा डालने का ही तो काम है कि आप ये पैसा रखिए, मुंह चुप रखिए, आप अपना ज्यादा आप नाराजगी मत प्रकट करिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। यदि आपको लगता है कि नगद पैसा देने से हम सशक्त हो सकते हैं तो सारी योजनाएं बंद कर देना चाहिए, टैक्सेशन ही बंद कर देना चाहिए सरकार को कि लीजिए आप अपना जो है, हम सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी, आप तो जो है अपना और उल्टा पैसा सरकार आपको दे देगी। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। आप जीएसटी लगाते हैं कितने परसेंट, आप देखिए ना 24, 25, आज चाय वाले को भी जीएसटी देना पड़ता है, केवल आप इनकम टैक्स की बात क्यों करते हो। आज वो भी टैक्स पेयर है जिसका कोई इनकम नहीं होगी, कहीं ना कहीं से जितनी भी आप देख रहे हैं ना चीजें, उन सब पर टैक्स लग रहा है और हर आदमी पर टैक्स लग रहा है। पहले तो जो ये होता था ना कि यदि 5 रुपए भी कहीं किसी चीज पर बढ़ रहे होते तो हंगामा हो जाता था, अब नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राजनीति के मापदंड जिन राजनीतिक दलों ने टैक्स जो है बदले हैं, ये तो उनको दोनों स्तर पर लिया जा रहा है। मैं फिर आऊंगा और समझूंगा भी, रुपए दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। आपने एक जो बात उठाई कि भाई सरकार में जो है, जो सत्ता में जो है वो अगर कर रहा है तो फिर विपक्ष से सवाल कैसे पूछें। मिलन भार्गव जी, भाई आप सरकार में थे, यहां से एजेंडा सेट कर सकते थे आपकी, हम भाई कोई फ्रीबीज या कोई लोक लुभावन या कोई ऐसी मुफ्त योजना नहीं देंगे, उसके बाद सरकार में लौटेंगे। देखिए स्पष्ट है एजेंडा। देखिए कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्लियर है, कांग्रेस का हाथ नहीं, अपना एजेंडा बताइए ना। कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, ये एजेंडा क्लियर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा शुद्ध रूप से क्लियर है, विकास आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित की, जिससे डरे सहमे हुए सारे विपक्षी दल हैं और ये डील कर रहे हैं कि भैया डील हो जाएगी तो मध्य प्रदेश में एक है, नहीं तो इंडी बनाकर इंडिया में राजनीति करेंगे। किस प्रकार से राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश देख रहा है। अस्तित्व की लड़ाई करते करते विकास आपका मूल एजेंडा है। मोदी सरकार ने जो गवर्नमेंट जल्दी करेंगे, थोड़ा वक्त कम है। आनंद जाट जी, आपकी जो आज गारंटियां गिनाई इनमें विकास जैसी कोई योजना नहीं थी जी। बताइए ना, समझाइए ना। अच्छा जी, बताइए बताइए ना। पहली से 12वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, वो वोट के लिए नहीं है जी, वो वोट के लिए नहीं है। अगर जिस तरह से इन्होंने लाडली बहना का 18 साल तक याद नहीं की और अचानक चुनाव के पहले दे दिया, मैं तो कहता हूं कि अगर गोमाता वोट देती तो कोई लाडली गोमाता योजना भी ला देते। ये भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र है, क्योंकि जनता का वोट के रूप में साथ लेते, ठेकेदारों का विकास करते, कमीशन खोरों पर विश्वास करते, और यही भाजपा के नेता प्रयास करते हैं। चाहे आप महाकाल लोक का घोटाला देख लीजिए, व्यापम देख लीजिए, पटवारी भर्ती देख लीजिए, 225 महीनों में 250 से ज्यादा घोटाले, जहां हाथ डालो वहां घोटाला निकल रहा है। नर्सिंग घोटाला हो, कितने घोटाले आप अब सवाल पूछा, उस पर जवाब नहीं आया। ठीक है, रमाकांत पटेल जी। अरे आप बताइए, पहली से 12वीं तक वो वोट नहीं देंगे, अभी उनसे वोट नहीं लेना है। अगले इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं 250 करोड़ रुपए नगद लेकर, सशक्तिकरण भ्रष्टाचारी बात कर रहे हैं आज। चलिए ठीक है, रमाकांत पटेल जी, भाई एमपी के लिए क्या लेकर आ रहे हैं आप? भाई अकेले पड़ गए केजरीवाल साहब, ज्यादा दौरे करने पड़ेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में 10 गारंटियां केजरीवाल जी की बताई हैं, हम उनको पूरा करेंगे। पूरे देश के अंदर केवल केजरीवाल जी की गारंटी होती हैं जो पूरी होती हैं, बाकी दोनों पार्टियों की कोई गारंटियां कभी पूरी नहीं होती हैं। कोई वचन पत्र देता है, कोई घोषणा पत्र, कोई संकल्प पत्र, ये कभी पूरा नहीं होता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी आएगी तो न बिजली का पैसा लगेगा, न इलाज का पैसा लगेगा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, निःशुल्क होगी,
लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब तक रोजगार नहीं तब तक 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिलाओं की बसों की यात्रा निःशुल्क करेंगे, जैसे हमने दिल्ली में करके दिखलाया है। हम लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजेंगे, उनके मनपसंद तीर्थ स्थलों पे भेजेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जो रोज रोज पेपर लीक होते हैं, जो यहाँ पर रोज घोटाले होते हैं। भाजपा विधायक के कॉलेज से पटवारी को जो है चयनित कर दिया जाता है। नौनिहाल जो पढ़े लिखे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, भाई जब आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, करने का काम कर रहे हैं, मुफ्त वादे करती है, तो वो सवा डेढ़ होता है दूसरी पार्टी के मुकाबले। जी आ रहा हूं आनंद जी। लाखों के पीछे इनके तमाम मंत्री आज जेलों आज तक एक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। देखिए, आप जेल में डाल दीजिए, गुंडागर्दी के दम पे दुरुपयोग करके कौन सा आरोप साबित हुआ है? कौन क्या मिला है? क्या मिला है मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर? एक चवन्नी नहीं मिली, एक चवन्नी नहीं मिली, एक चवन्नी नहीं मिली। आप झूठ फैला रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की और देश की जनता जान रही है कि मनीष सिसोदिया को आपने मनीष सिसोदिया से डर के उनको चलिए ठीक है आनंद जी, आनंद जी देश की जनता जान रही है। आनंद जी आपने भी गारंटियां बहुत दी हैं, अब 10 गारंटी आप लेकर आ रही है। जी आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी प्लीज जी सुन लीजिएगा, आनंद जी को सुन लीजिए जी, आनंद जी को सुन लीजिए जी जी, अरे सुन लीजिए जी, ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, ठीक है चले जी जी, ठीक है जी जी, ठीक है दिनेश जी के पास जाऊंगा प्लीज प्लीज जी, आनंद जी, आनंद जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दिनेश जी, चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ मिलन जी, आ रहा हूँ प्लीज 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 प्लीज, आनंद जी, आनंद जी, मिलन जी प्लीज। दिनेश गुप्ता जी, क्या थोड़ा सा संज्ञान लेने में देरी कर दी क्या सुप्रीम कोर्ट ने? दूसरा और क्या भाई, जब तक क्या सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं चलाएगा तब तक क्या ये वादे, मुफ्त वादे, रेवड़ियां जिन्हें हम कह रहे हैं, जारी रहेंगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सरकारों ने उसको सुना, नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट फिर वापस उस पर कर सकता है, क्योंकि हम ये उसकी किस समय लेना चाहिए उसको फैसला, किस ये तो हम नहीं कह सकते। देखिए क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इस देश में आज से नहीं, राजनीतिक लाभ के लिए तो चली रही ना। डेवलपमेंट कहते किसको है हम? क्या डेवलपमेंट हम नगद पैसा देने को कहते हैं? क्या कितने लोगों को देश में याद है कि जो एलपीजी पे सब्सिडी मिलती थी उनके खाते में आई कि नहीं आई? तो क्या किस चीज को डेवलपमेंट कहते हैं? बहुत सारी जो सब्सिडी मिलती थी वो जो बंद करके यदि आप नगद पैसा बांट रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? पहले तो सरकार सबको सब्सिडी देती थी, जो रेल यात्रा करता था उसको देती थी, आजकल तो नहीं मिलती इस तरह की सब्सिडी। अब ये जो एक नए तरह का मॉडल है, और ये भी आप देखिए ना कि जब अर्थव्यवस्था देश की बिगड़ेगी, प्रदेशों की अर्थव्यवस्था जब सब्सिडी दी जाती है और वक्त के साथ उसे बंद भी करना होता है, राज्यों को भी सोचना पड़ेगा, पीछे भी पूरी रणनीति होती है कि हमें किस मॉडल पर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर समझना होगा कि किस मॉडल पर जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था पर इनका क्या इंपैक्ट होगा। चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। मिलन जी, आनंद जाट जी, रमाकांत जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। चर्चा में इतना ही।